हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल। क्रेजी ब्रो की तरफ से मैं हूं उसामा, मैं हूं शाबान, मैं हूं इत्तसाम। अच्छा जी, आज की हमारी वीडियो में जो है ना, हम कंपैरिजन करेंगे इलेक्ट्रिक बाइक, जो पाकिस्तान की टॉप इलेक्ट्रिक बाइक है ना स्पोर्ट्स की, वो कौन सी है और इंडिया में कौन सी चल रही है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो की तरफ से चलेंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें क्या जल्दी आज आपने स्टार्ट में हाँ इंट्रो यार। कर दिया है। भाई वजह पता क्या है कि आप इलेक्ट्रिक बाइक्स आ गई है ना, तो हर चीज हो रही है जल्दी जल्दी। हमारी तरफ तो इलेक्ट्रिक स्कूटी चल रही है। बाइक कौन सा भाई इलेक्ट्रिक लॉन्च हुआ है? चाइना ने भेजा है एक बाइक, याडिया याडिया पाकिस्तान में? हाँ, याइडा के नाम से। ओके। तो उस बाइक का भी यार ये अलार्म बजने लग जाते हैं ना जो से हमारे। अच्छा, किस प्राइस रेंज में लॉन्च हुआ है पाकिस्तान में? वो तकरीबन मेरा ख्याल है 10 से 15 लाख रुपए के अंदर ये लॉन्च हुआ है। ईवी बाइक 10 से 15 लाख का। अब लेगा कौन, ये क्वेश्चन मार्क है। इसी तरह इंडिया में भी हमने जो बाइक है वो भी देखते हैं कि कौन सा है, हमने निकाला हुआ है। सबसे पहले हम करते हैं पाकिस्तान की मार्केट को विजिट कि कौन सा बाइक है। ये मैं रिवील नहीं कर रहा इंडिया वाला, ताकि ना मतलब थोड़े अच्छा, वो लोग जरा जासू बाइक लेके आए हैं। सस्पेंस रखा हुआ है थोड़ा। तो मतलब ये मैंने गूगल पे अच्छी रिसर्च करके ढूंढा है, ये बाइक जो है ना इंडिया में काफी ज्यादा पॉपुलर है। इससे अच्छा तो हम अपनी 70 पे ठीक है, मेरे इतने महंगे 10 लाख का ईवी बाइक। चलो स्टार्ट करते हैं यार। फीचर तो देखो, लुक तो देखो। लुक तो प्रॉपर्टी वाली सरकार भाई फाइनली पाकिस्तान की ईवी मार्केट वहां पर पहुंच चुकी है कि अब चेक करो हमें भाई। यूटिलिटी के अलावा भी डिवाइसेस भाई, देखने अब को मिल खुद रही को है। और चेक मैं करवा बात रहा है, कर बाइक रहा को हूँ चेक करवाए इस ना। पर्टिकुलर बाइक यार, की, लेकिन- जो कि एक ईवी बाइक नहीं कहूंगा मैं, इसको मैं ईवी स्पोर्ट्स बाइक ओए। कहूंगा। ये यादिया का ये बाइक ये है, बाइक लॉन्च की है। ये लॉन्च किया है चाइना। ये बनता नहीं है इधर, डायरेक्ट चाइना से आता है। अच्छा, असेंबल भी इधर लेकिन वाला कोई अपने इधर खाता नहीं। मिल रहा है, बिक रहा है। नॉर्मली यहाँ पे ना मतलब बाइक बिकते नहीं है ना इलेक्ट्रिक, तो काइंड ऑफ ये वन एंड ओनली काइंड ऑफ कंसीडर यार, करो लेकिन 10 स्पोर्ट्स के लाख अंदर। यार, 10 10 लाख नहीं है, इससे ऊपर ही होगी प्राइस। देखते की हैं। तरफ से आती है। और अगर आप टिकटॉक वगैरह देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, ये बाइक हर तरफ है। इनफैक्ट ये इतनी क्रेजी लुकिंग बाइक है कि जब मैंने इसको पहली दफा देखा तो मैंने अपनी टीम को कहा कि ये वो प्रोडक्ट है जिसको मैं खुद टेस्ट आउट करना चाहूंगा। उसकी रीजन ये है कि इसकी जो लुक है ना, वो ऐसे लगती है जैसे आप बॉलीवुड मूवीज में देखते हैं ना, एक तो हीरो की बाइक होती है ना जो बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है, लेकिन वो जो विलन्स की बाइक्स होती हैं वो जो बिल्कुल मतलब दीवारों में लग रहे होते हैं, तो ये वो बाइक है। मतलब काफी तेज भाग रही होती है, लेकिन एंड पे वो मतलब हेलमेट पहन के विलन नहीं होते, छोटे वाले विलन, मेन वाला विलन नहीं, वो जो हेलमेट जिसने ब्लैक हेलमेट पहना है, ये वाली वो बाइक है। यूरोप से घूमती हुई फील होती है। अच्छा, इस बाइक का नाम यादिया कीनेस है और ये एक हाई एंड बाइक है। इसके अंदर मैं आपको इसका अंदाजा यहां से दे सकता हूं कि इसको स्पोर्ट्स बाइक कहने के पीछे रीजन ये है कि इसका 0 to 50 का टाइम 2.5 सेकेंड्स है। इसका 0 to 100 का टाइम 4.9 सेकेंड्स है, जिसका मतलब ये है कि बहुत ज्यादा बड़े इंजन वाली जो गाड़ियां हैं, इसका 0 to 100 उनसे भी ज्यादा तेज है। इस बाइक की अगर आप लुक्स की बात करते हैं तो इसकी लुक में जब आप इसको फर्स्ट लुक देखते हैं तो आपको यही फील होता है कि यार, भाई ये प्यारी तो पेट्रोल है। बाइक प्यारी है, है। क्योंकि इसकी सिंगल जो सीटर है। मोटर है वो सेंटर में लगाई गई है, जहां पर नॉर्मली बाइक्स का इंजन होता है। और यहाँ पर ये जो वायर्स हैं, इनको भी बड़े खूबसूरत अंदाज में जो है ना वो इसके अंदर भेजा गया है। इसकी जो बैटरीज है वो भी सेंटर माउंटेड बैटरीज हैं, इसका मतलब ये है कि इसकी जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी एक नॉर्मल स्पोर्ट्स बाइक वाली होने वाली है, जहां पर ज्यादातर जो वेट है वो सेंटर के अंदर मौजूद है। ये जो एरिया है इसके अंदर ऑल दो आपकी बैटरीज जो है वो मौजूद हैं, लेकिन इस एरिया को आप एज अ फ्रंक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पर आपके पास इतनी जगह मौजूद है कि आप अपनी बाइक का जो चार्जर है वो यहां पर लगा सकते हैं। और इसके अंदर आप अगर इसको रिमूव करते हैं तो ये एरिया रिमूव हो जाता है और इसके अंदर आपको कंपनी की तरफ से 2 बैटरीज इंस्टॉल देखने को मिलती हैं। नाउ दिस इज अ स्पोर्ट्स बाइक, जिसका मतलब ये है कि इसकी जो स्पीड मैंने आपको बताई है 0 to 100 4.9 सेकेंड्स, उसके लिए इसको ये दोनों बैटरीज जो है वो रिक्वायर्ड हैं। कंपनी की जो क्लेम, लेकिन ये बाइक ना हमारे यहाँ पे कामयाब नहीं होगी, उसकी क्योंकि reason? वजह ये है कि यहाँ पे ना लोग बाइक लेते हैं स्पेयर पार्ट के हिसाब से। मार्केट में स्पेयर पार्ट अवेलेबल है या नहीं, अगर स्पेयर पार्ट नहीं है तो फिर वो मतलब अपने सीरीज 70 हाँ, में सही है। इसी वजह से ज्यादा अभी तक चल रहा है। रेंज है वो 130 किलोमीटर है अगर आप इसको इको मोड के ऊपर यूज करते हैं। बट अगर आप इसको स्पोर्ट्स मोड में यूज करते हैं तो कंपनी की जो क्लेम रेंज है वो 100 तक चली जाती है। और बाय द वे इसके अंदर ये अलार्म वाली फंक्शनैलिटी भी मौजूद है, जहां पर अगर आप इस बाइक को बगैर वजह के हल्का सा टच भी करते हैं तो ये बोलना शुरू हो जाती है। एंड दिस इज अ स्मार्ट बाइक एज वेल। यार, ये तो गलत बात है। मैंने अपनी टीम को कहा ये पहले गाड़ियों में आता था इस तरह चोर अलार्म, जिसे हम कहते थे, टू करना शुरू कर देता था। वीडियो बनानी है। इस बाइक के अंदर आपको ऐप कंट्रोल देखने को मिल जाता है। एसेंशियली ये जो बाइक है ये आपके मोबाइल फोन के साथ पेयर हो जाती है, जिस तरह हम ईवी कार्स के अंदर देखते हैं
कि आप अनलॉक लॉक जो है वो एक मोबाइल ऐप से कर सकते हैं, वो फंक्शनैलिटी भी इसके अंदर मौजूद है। इसके अंदर जियो फेंसिंग भी मौजूद है, जिसका मतलब ये है कि आप मैप के ऊपर जाकर एक खास एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं कि अगर इस एरिया से बाहर जाए बाइक तो आपको मोबाइल फोन के ऊपर नोटिफिकेशन आ जाए और ये ऑटोमेटिकली काम करना भी छोड़ सकती है। इसके अलावा इसके अंदर बैटरी मैनेजमेंट का जो सिस्टम है वो भी आप मोबाइल ऐप से कंट्रोल कर सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि अगर आप इसको चार्जिंग पे लगाते हैं तो इसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग जो है वो आप अपनी मोबाइल ऐप से कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि आपने रात में चार्जिंग पे लगाया, आप चाहते हैं कि जैसे ही 80% पे हो ऑटोमेटिकली चार्जिंग रुक जाए, तो वो चीज जो है आप इसकी मोबाइल ऐप से कंट्रोल कर सकते हैं। ऑल्दो इस बाइक के अंदर स्वैपेबल बैटरीज दी गई हैं, जिसका मतलब ये है कि अगर बैटरी कल को खराब हो जाती है तो आप उन बैटरीज को चेंज कर सकते हैं। और अगर पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाए तो इसके अंदर वो जो रिमूवेबल बैटरीज होती हैं, जहां पर आप जो अनचार्ज बैटरी है उसको जाके लगाते हैं, पूरी चार्ज बैटरी लगाते हैं बाइक के अंदर और चल पड़ते हैं, वो काम भी हो सकता है। बट इसकी जो चार्ज पोर्ट है वो यहाँ पर दी गई है, जिसके थ्रू आप जब चार्जिंग पे लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली दोनों बैटरीज को चार्ज कर देती है। एंड मजेदार बात यह है कि इसका जो चार्जर है उसके ऊपर भी आपको एक सेटिंग देखने को मिलती है, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपने फास्ट चार्जिंग करनी है या स्लो चार्जिंग करनी है। और आप लोग सोच ही रहे होंगे कि अगर फास्ट चार्जिंग मौजूद है तो कंपनी ने स्लो चार्जिंग का ऑप्शन ही क्यों दिया है। वेल, बाइक्स के केस में आपने बाइक्स की लॉन्जेविटी को देखना होता है। ऑल्दो ये लिथियम बैटरीज हैं, लेकिन बैटरी की एक लाइफ होती है। आप जब बैटरी को फास्ट चार्ज करते हैं तो उसकी लाइफ उतनी ही कम होती जाती है। अब वो लोग जो कि इस बाइक को ओवरनाइट चार्जिंग पे लगाते हैं उनके लिए बेहतर है कि वो स्लो चार्जिंग करें, क्योंकि सुबह उठ के फुल तो मिल ही जाएगी, वो बेशक फास्ट चार्जिंग हो या स्लो चार्जिंग हो। तो इसी वजह से इसमें स्लो चार्जिंग की भी ऑप्शन दी गई है कि अगर आप ओवरनाइट चार्जिंग पे लगाते हैं तो फास्ट चार्जिंग ना करें, अगर कभी इमरजेंसी में जरूरत पड़ जाती है तो फास्ट चार्जिंग की ऑप्शन भी मौजूद है। बाकी भाई बिकॉज़ दिस इज अ फुल मुझे तो हाँ, जब उसने वो इसका फ्रंक खोला था ना, मुझे वो तब भी फील हुआ था कि यार थोड़ा ना, और प्लास्टिक सारा कवर भी प्लास्टिक से ही है और एक्सीडेंट नहीं बर्दाश्त करती इस टाइप की बाइक्स जो सी हैं। मतलब हर तरह की फंक्शनैलिटी के साथ आती है। यहाँ पर आपको स्टैंड की जो बेसिकली इंडिकेशन है वो भी देखने को मिल जाती है, जिसका मतलब ये है कि अगर स्टैंड नीचे है तो बाइक अपनी पार्किंग से नहीं निकलती। यहाँ पर पार्किंग से निकालने के लिए भी आपको ब्रेक जो है इसको दबाना पड़ता है और इस पार्किंग के बटन को होल्ड करना पड़ता है, तब जाकर ये जो है पार्किंग से बाहर आती है। और अगर मैं इसको दोबारा ऊपर कर दूं तो ये दोबारा पार्किंग में चली जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर आपके पास 3 मोड्स दिए गए हैं। तो इसका जो इको मोड है वो उतना तेज नहीं है जितना इसका स्पोर्ट्स मोड है, क्योंकि ये जो मैंने आपको फिगर्स बताए हैं ये इसके स्पोर्ट्स मोड के ही फिगर हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल की फंक्शनैलिटी मिल जाती है, जो कि एसेंशियली इसकी स्पीड लॉक की तरह काम करता है। आप इस बाइक के ऊपर क्रूज लगा सकते हैं और वो क्रूज जो है उससे फायदा ये होगा कि आपको स्पीड मेंटेन नहीं करनी पड़ेगी। तो अगर आप कहीं लॉन्ग पे जा रहे हैं आप उस चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर इंडिकेटर्स आ गए, दोनों इंडिकेटर्स के साथ आपको बेसिकली जो स्पीकर का साउंड है वो मिल जाता है। इसके अंदर हैजर्ड लाइट भी दी गई हैं जो कि कुछ इस तरह से काम करती हैं। एंड मुझे जो चीज़ पसंद आई है वो ये है कि इसके अंदर डे रनिंग लाइट्स भी दी गई हैं, बट आपके पास यहाँ पर सामने वाली साइड पर जो गाड़ियों में हम हाई बीम की ऑप्शन लाइट फ्रंट वाली इसी तरह की एक हाई बीम की ऑप्शन वैसे भी है, तो आप हाई बीम भी इस बाइक से मार सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपके पास हॉर्न साइड प्रोफाइल फंक्शनैलिटी मौजूद है। एंड यहाँ पर आपके पास सीट के अंदर जो है वो आपकी 12 वोल्ट की बैटरी दी गई है, तो आप सीट को भी रिमूव कर सकते हैं। बट सीट के अंदर कोई खास स्टोरेज हमें देखने को नहीं मिली। और ये जो एरिया है ये बेसिकली आपके पैसेंजर के लिए भी यूज हो सकता है। हमारी टेस्टिंग के मुताबिक हमने जितना भी इस बाइक को टेस्ट किया है हमें ये फील हुआ है कि अगर आप इसके अंदर कोई पैसेंजर लेकर भी चलाते हैं इस बाइक को, तो इस बाइक की जो पावर लग रही है मुझे बाइक में, ये काट देना। इसके अलावा इस बाइक के अंदर आपको रिवर्स की फंक्शनैलिटी भी देखने को मिल जाती है। इसने बोला है मेरी तरह ही ना कि काट देना, और बाद में चीज कटती कुटती कोई नहीं, ऐसे ही विदाउट एडिटिंग चढ़ जाती होती है। आप ये रिवर्स का बटन होल्ड करके जब रेस दबाते हैं तो बाइक ऑटोमेटिकली रिवर्स भी करना शुरू हो जाती है। यहाँ पर आपको मोबाइल चार्जिंग के लिए एक बिल्ट इन यूएसबी पोर्ट भी देखने को मिल जाती है। दिस इज नॉट अ फास्ट चार्जिंग पोर्ट, बट एटलीस्ट आप अपना मोबाइल फोन जो है वो यहाँ पर चार्जिंग पे लगा सकते हैं। और मुझे जो चीज़ पसंद आई है वो ये है कि आप बेसिकली अपना जो डिवाइसेस हैं वो इसके अंदर भी रख सकते हैं। ऑल दो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से वायर गुजारने का कोई रास्ता नहीं है, तो आई थिंक यूएसबी पोर्ट अगर इस कंपार्टमेंट के अंदर होती तो ज़्यादा बेहतर था कि बंदा फोन चार्जिंग पे लगाए और जान छुड़ा ले। बाकी भाई इस बाइक के अंदर आपको कीलेस एंट्री की फंक्शनैलिटी भी देखने को मिल जाती है। हम इसको चाबी के साथ ही इस्तेमाल कर रहे हैं, बट इसके साथ आपको ये रिमोट कंट्रोल देखने को मिल जाता है। ये उस तरह से कीलेस नहीं है कि मतलब आप बैठे और चला के चले जाएं, आपको ये बटन जो है होल्ड करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर लाइट जल जाती है एंड देन आप इसको मूव कर सकते हैं और आप कीलेस तरीके से भी बाइक को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बाइक साउंड कितना बुरा है जो स्टार्ट करता है, ये है कि ये मतलब इसने चाबी दबाई है तो जिस तरह चाइना के मोबाइल नहीं होते थे स्टार्टिंग में,
छोटे वाले मुझे 12 तो पता ही स्पीकरों नहीं लगा वाले। कि वो हल्का start सा नहीं हिलाया नहीं, ये बोलना शुरू हो जाती है। ऑल्दो जो म्यूजिक प्ले होता है ना, वो ऐसे नहीं लगता कि कोई चोरी कर रहा है, ऐसे लगता है कि वो मतलब वैसे जॉय राइड चल रही है। अच्छा, वो सही कर गई है, कोई बेकार। चुप ही नहीं हो रही। इस तरह से मार खा रही है भाई। ओके, चुप हो गई भाई। कि इसके अंदर आपके पास फैमिली शेयरिंग की ऑप्शन भी मौजूद है, जिसका मतलब ये है कि जब आपकी ऐप चल जाती है, आपके पास अगर ये चाबी नहीं भी है, आप अपनी फैमिली के किसी भी अकाउंट के ऊपर इसका एक्सेस दे सकते हैं। जिसका मतलब ये है कि उनके मोबाइल फोन पे अगर आप एक्सेस ऑन कर देते हैं, तो ये बाइक अगर खड़ी हुई है और आप पाकिस्तान में भी मौजूद नहीं है, तब भी आप वो जो फैमिली मेंबर है वो इस बाइक को निकाल सकेगा, इवन दो उसके पास ये चाबियां भी मौजूद ना हो, जो कि मुझे एक फीचर बड़ा इंटरेस्टिंग लगा है। एक और चीज जो कि मुझे इंटरेस्टिंग लगी है वो ये है कि इसके अंदर कंपनी की तरफ से OTA अपडेट्स की बात की गई है, जिसका मतलब ये है कि टेक्निकली इसके अंदर मौजूद जो कंप्यूटर है, कंपनी उसको ऑनलाइन ही अपडेट कर सकती है। ये फीचर हमने ईवी कार्स में पहले देखा है, टेस्ला वगैरह के अंदर जब आपको कोई भी नया फीचर आना होता है तो वो ऑनलाइन अपडेट में आ जाता है। अब इसके अंदर क्या अपडेट आएगी एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कि वो क्या चीजें चेंज कर सकते हैं। हो सकता है कि वो इसकी लिमिट रिमूव कर सकते हो, आई डोंट नो, बट कंपनी इसको ओवर द एयर अपडेट्स के थ्रू भी कंट्रोल कर भाई रही है, जो कि ये बहुत अपडेट का चूरन होता है। जो चाइनीज की घड़ियां होती हैं ना, जैसे या चाइनीज की बाकी बाइक्स भी की गाड़ियां हमने देखी हैं, अपडेट कोई नहीं आती उनमें। क्यों? वो ये बस सारा बस वो यार थोड़ा customer- डिजाइन, जिस तरह वॉच का फेस को एक दो अपडेट कर दिए, इस टाइप की कुछ चीजें होती हैं। इससे ज्यादा कोई मतलब वो बंदा कहता है ना कि यार नए मॉडल वाली जो चीजें वो आ जाएंगी, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। जिस तरह एंड्रॉयड फोन में होता है कि अपडेट करने के साथ ही बहुत सारी चीजें मतलब आ जाती हैं, इनमें वो चीज नहीं है। बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है। बाकी भाई एक चीज जो कि यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूंगा वो ये है कि मैं बहुत ज्यादा बाइक्स को नहीं चलाता हूँ। सुना? ये भाई खड़ी खड़ी भी बोल पड़ती है। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा बाइक्स को यूज़ नहीं करता, जिसका मतलब ये है कि जब मैंने इस बाइक को इस्तेमाल किया है तो मैंने पीछे भी काफ़ी ईवी बाइक्स को यूज़ किया है, तो मुझे बिल्कुल ये फील नहीं आई कि जो पार्किंग ब्रेक्स हैं या जो ओवरऑल मैकेनिज्म है वो किस तरह ऑपरेट करता है, क्योंकि ब्रेकिंग इसकी इस साइड पे है, कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम है, जिसका मतलब ये है कि देखो अगली और ये पिछली ब्रेक नुकसान होता है कि अगर आपकी मुल्क की कंपनी ना हो ना, अब चाइना ने ब्रेकें दे दी हैं क्लच वाली साइड पे, अब वो हमारी इधर आदत नहीं बनी आदत हुई। नहीं बनी हुई, बंदा क्लच दबाएगा गिरने के चांसेस गिरने हैं। के चांसेस प्रैक्टिकली लग जाती है। और ये जो ब्रेक है ये सिर्फ अगली ब्रेक है, तो इसको कम यूज करिएगा। बट मुझे वो चीज़ फील नहीं हुई, बट मेरी टीम के अंदर जितने भी लोग बाइक्स को रेगुलरली यूज करते हैं उनने ऑब्वियसली ये चीज़ फील की है कि क्योंकि इसकी जो ब्रेक है वो नीचे आपके पैर में नहीं है, तो उस चीज़ की जो कमी है वो शुरू में आपको ज़रूर फील होती है। बट ये बाइक बहुत ज़्यादा मैन्यूवरेबल है, तो सिर्फ ये नहीं है कि इसके अंदर स्पीड दी गई है। इस बाइक को इस बाइक को जब आप इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो आपको रियलाइज होता है कि ये एक्चुअल में स्पोर्टी भी है। बैक साइड से अगर आप देखते हैं तो मोनो शॉक वगैरह की फंक्शनैलिटी दी गई है। जो टायर है वो भी प्रॉपर स्पोर्ट्स बाइक वाले साइज का ही टायर है, और टायर की रिप्लेसमेंट वगैरह भी आसान ही होगी क्योंकि जो मोटर है वो सेंटर के अंदर मौजूद है। बाकी भाई एक चीज जो कि मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगा वो ये है कि दिस इज एन ईवी बाइक, जिसके बारे में मैं ये बिल्कुल नहीं कह सकता कि ये इकोनॉमी वाली जो साइड है ना उसको कवर करती है। उसकी रीजन ये है कि अगर आप इसकी टॉप स्पीड की बात करते हैं तो आई थिंक 105 किलोमीटर की टॉप स्पीड है। तो यस, ये 0 to 100 बहुत तेजी से करती है, लेकिन इसका वही ईवीज वाला हाल है कि अगर आप लॉन्ग पे जा रहे हैं तो 105 की इसकी टोटल जो स्पीड की रेंज है वो है। एक तो ये बस चीज बड़ी सर, क्लियर करने 105 वाली है। किलोमीटर दूसरी तक बात ये है चलेगी। कि इसकी जो वो तो टोटल अपनी वैसे सेंटी भी रेंज है जाती है वो इतने तक तो 130 यार। किलोमीटर्स है, जिसका मतलब ये है कि एज अ सिटी बाइक तो ये बहुत अच्छी रेंज प्रोवाइड कर देती है। कितनी बोली? ये चीज बड़ी क्लियर करने वाली है। दूसरी बात यह है कि इसकी जो टोटल वैसे रेंज है वो 130 किलोमीटर्स है, जिसका मतलब ये है कि एज अ सिटी बाइक तो ये बहुत अच्छी रेंज प्रोवाइड कर देती है। बट अगर आप इसको लॉन्ग पे लेके जाना चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली पाकिस्तान में ना तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर है कि बाइक्स को आप इस तरह से चार्ज कर सकें, और अगर होता भी तो ये वाली जो चार्जिंग पोर्ट है ये मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में आएगी। तो आपने इसको जब कंसिडर करना है तो आपने ये साथ कंसिडर करना है कि दिस इज अ सिटी ओनली बाइक। इसको आप उस तरह से लॉन्ग पे या ट्रिप्स पे लेके जाने वाली साइड पे नहीं ले जा सकते। बाकी भाई ओवरऑल अगर आप इसके बारे में मेरे ओपिनियंस जानना चाहेंगे तो मैं यही Mountains के लिए कहूंगा तो कि ये दिस इज अ बाइक बाइक नहीं मेड होगी, फॉर नहीं फन। ये उन लोगों के लिए बनाई गई है जो कि पैसे शौक में खर्चना चाह रहे हैं, और वो चीज नजर भी आती है, वो चीज फील भी होती है। जब आप इस बाइक को यूज करते हैं तो आपको फील होता है कि दिस इज अ फन बाइक। आप इसको चलाते हैं तो ये वो फीलिंग नहीं आती कि सिंपल प्राइस बाइक है। देखूं, प्राइस आपको वो जो बताइए। स्पोर्टी फीलिंग है वो इसकी ड्राइव में, ओवरऑल इसकी स्पीड में, जब आप इसको रेस देते हैं तो वो जो हवा पड़ती है उसमें डेफिनेटली फील होती है। एंड आई थिंक दिस इज प्रॉब्ली द फास्टेस्ट ईवी बाइक जो पाकिस्तान में ऑफिशियली लॉन्च हुई है, एटलीस्ट जो कमर्शियली लॉन्च हुई है, क्योंकि इतनी तेज बाइक हमने इससे पहले पाकिस्तान में नहीं देखी। 13,50,000 रुपए की प्राइस आई है जी इसकी। कितनी? और 13,50,000 इंडिया का जो भी हमने ब्रांड ऑन उठाया, रोड। हाँ 13,50,000। अब ये पता नहीं कौन लोग लेंगे, क्योंकि इतने में तो एक
मतलब वैसे ही है यूज बाइक, गाड़ी हाँ। बंदा ले सकता है हाँ, और 13 स्पोर्ट्स हज़ार। बाइक्स बहुत सारे आते हैं। अब इंडिया की जो बाइक उठाई है उसका नाम है रिवोल्ट, और उसकी तरफ चलते हैं, इसका नाम रिवोल्ट आरवी ब्लेज एक्स। ये वाली बाइक इंडिया में है इस तरह से कि या नहीं? येडिया, हाँ येडिया पता नहीं है या नहीं। अगर आप में से किसी को पता है कि ये ब्रांड इंडिया में है तो लाजमी बताइएगा, क्योंकि अगर चाइनीज है तो पाकिस्तान में तो आ रही, हो सकता है इंडिया में भी ये एक्सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन इंडिया में ड्यूटीज बड़ी ज्यादा हैं। हमसे भी ज्यादा है अंदर ड्यूटीज। नहीं, हमसे तो ज्यादा नहीं है। हाँ तो वही मैं बात कर रहा हूँ। ये भाई, ये This बाइक is the Revolt RV Blaze X, Revolt's newest entry in the commuter segment. Now, in terms of pricing, this costs rupees 1,14,000 and Eh? sits right below. उस चेक करो प्राइस। 1,15,000 की सिर्फ। लेकिन यार मैं एक चीज कहूंगा, लुक्स के वाले से तो वो बेटर थी, लेकिन नहीं, लुक्स नहीं, मुझे इसकी looks ये प्यार, अच्छी मुझे है। ये इसकी प्यारी लगी। उसकी स्पोर्टी लुक है, इसकी स्पोर्टी उसकी तरह ना बॉक्सी लुक है, जैसे रोबोट ने चलानी है, ये मतलब थोड़ी मुझे लग रही है। They are top tier flagship, the RV400. Ab check What do you get for that money? Well, Iska now in front terms of design, look this pyara shares a hai. lot with the RV1 Plus. However, it takes a slightly different approach. For example, the suspension over here has been changed for a higher payload capacity. So now you have a payload capacity of Guard लगा हुआ है 250 proper kilos. साड़ी के लिए। And they've also changed the chain. They've also changed the motor. Even though it uses the same battery as the rest of the Revolts, the motor over here is new. Now, Revolt claims that you have an IDC range of about 150 kilometers. 150 and kilometer this also की gets range a है इसकी। removable इसकी battery, which 130 we'll से- get to in a bit. But what else is new in terms of features? You get a 6-inch LCD, which is also compatible Wide है with काफी। navigation, मजबूत लग रही है इसकी। geofencing, and a few other features here and there through the app. You also get 3 riding modes. You've got City, Sport, and Eco. You उसने also नोट have किया, a उसने बोला है कि इसकी ऐप से आप इसके मूड चेंज कर सकते हैं, मतलब ऐप भी है इसमें। reverse इसकी भी ऐप function है। over here, which we'll get to in a bit. But so यार far, लेकिन ये ज्यादती नहीं है, मतलब अपने पास एक चीज 13,50,000 की, और उधर इधर 1,15,000 की, सिर्फ। एक सिर्फ ज्यादती 15। नहीं, बहुत बड़ी ज्यादती है भाई। this is what it's like. It's available in 2 colors. Now, in terms of build quality, even though this is not exactly on the expensive end of the spectrum, there is still a little bit left to be desired. For example, over here, the charging socket. This feels like a bit of an afterthought, and it looks like you're one hard yank away from, making it come loose. And the wiring around भाई here. ये रबड़ वाले का फायदा ये है कि ये वाटर प्रूफिंग अच्छी करता है। So it doesn't प्लास्टिक feel में that वाटर प्रूफिंग expensive. उतनी The अच्छी button नहीं है। quality, it's a bit soggy. It's not the best feeling overall. Additionally, the absence of a traditional start button means riders need to be एक 15 extra में और cautious क्या when दें यार। starting this motorcycle. प्राइस के बारे Now में to talk सही about है the काफी। removable battery. So you can access it from the side over here. You press this. It gives you a nice amount of storage over here. So in case you need to keep your wallet, some documents, your phone, this is large enough that you can remove it. And yeah, this is the storage tray. This is how much you can fit in here. Now for the battery, it's a bit of a 2-step process. You put the key over here, undo it from here, unlock it, unplug it first, and then, yep, and Check that's that how it kya comes off. system This hai. battery is really heavy. It weighs about 20 kilos. So if you're somebody that lives in a society and you plan to take this home and charge it, and you don't have an elevator in your society, well, I'm sure by the end of your ownership, you're going to be a very fit individual, because it takes a lot of effort to lift this battery out and put it back inside. But I guess that's what you get. In case you don't want to take it यार upstairs, ये you can चीज़ तो always हमने just use सोची the socket over नहीं। here. हम तो रहते हैं इधर घरों में, लेकिन मेजोरिटी लोग फ्लैट्स में भी तो रहते हैं, तो वो बाइकें कैसे चार्ज करेंगे? ये चीज़ ये है। एक point उनके- है जो उसने उनके बात लिए की। उनके हाँ। लिए इशू है। Now you get a वाकई। 3.24 kilowatt battery over here that produces 4 kilowatt of peak output. It produces 45 Nm at the motor and about 180 Nm at the wheel. So the company claims that you can get, with a standard charger, you can get a charging time of 3 hours 30 minutes. That's from 0 to 80, and about 1 hour and 20 minutes with a fast charger from 0 to 80. It's also worth noting that the fast charger is priced at rupees 14,500 if purchased separately. 14,000 However, if you charger. opt for it at the time of buying the bike, you can trade in the standard charger and get the fast charger for just rupees 4,500. Now coming back to design, a lot of what you see over here is not standard. So for example, the fly screen that you see over here, that's an accessory. इतनी प्यारी The उसकी फ्रंट little साइड है। stickering on the Retro wheels style that you bike, see yeah. here, that's an accessory. And this guard over here is also an accessory. We haven't been given prices for these just yet, but I know these are accessories. So all in all, it has the commuter look. It's got a nice long seat. I'll tell you what it's like. I'm about 6 feet for reference, and it's quite easy for me to flat foot this motorcycle. Plenty of room over here.
Now, before we go out and ride it, it's worth mentioning that we haven't been given access to roads to ride this. This is not registered just yet. We've only been given this little go-kart track over here. So I won't be able to paint the complete picture of what this suspension truly feels like. But I should be able to give you a gist until we get this back in Mumbai and we will properly test it over there. सस्पेंशन 50 है। सही है, मतलब ये यार बाकी प्रॉपर बाइक है, मतलब आप पीछे पीछे किसी को बैठा सकते बाइक है हो, प्रॉपर, पीछे भी किसी को बैठा सकते हो, अपनी वाली में पीछे नहीं बैठा After a सकते। handful of 100% laps जगह तो around मुझे this याद little track over here, I think I've got the gist of what this bike feels like. And truth be told, this suspension setup is actually quite comfortable. There are a few bumps around this track, and I tried to hit them as fast as I possibly could, and it absorbed them with no issues whatsoever. So ride quality is surprisingly nice. Seat comfort too, with a thick bolstered seat over here, is actually quite decent. You don't have any issues with it. It's quite well padded. So that's quite nice. My issue with the Blaze X, however, is the throttle. So I tried in all different modes. So this problem seems to persist in all three modes. The throttle response for a technical track like this is just not right. It takes a bit of getting used to, and you find yourself, more often than not, you're just relying on open and closing. You cannot really modulate your throttle input nearly as much. On the track, the throttle calibration feels imprecise, sometimes inconsistent, ये or बाइक even ज़्यादा sluggish in its practical लग रही response. This is a bit concerning as to how it will perform in the real world. This gets a disc brake at the front and the rear, and it doesn't have ABS. It has a combined braking system. All in all, works surprisingly well. I managed to gain as high as the speedo indicated 70 kph down the street over there. I slammed on the brakes, and it has good feedback, and it comes to a halt surprisingly fast. So no complaints with the brakes, no complaints with the ride quality. The motor also feels very good. My only gripe being the throttle and some areas of fit and finish. And despite having a low power output of just 4.1 kilowatt, this motor has surprising pull to it. You know, it does have a bit of kick to it, and it's actually nice, and it can feel engaging too. नहीं। So for its price, if you're looking for a यार ये commuter, थोड़ा if you're looking professional for तरीके से something that's बताते a bit हैं। more pocket friendly, eco conscious, is going to do all your commuting duties, has good suspension, has a nice long seat, perhaps this could be your pick. ओवरऑल जी ये थी अब इंडिया की जो सी बाइक। दोनों बाइक्स में तुम्हें क्या मेजर डिफरेंस नजर आया? मुझे तो भाई, मैं मरता हूँ स्पोर्टी लुक्स पे, वो मुझे उस वाले से पसंद है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी उसकी भी मुझे लोकल ही लगी है। मुझे उसकी लोकल लगी, लेकिन मुझे ना इसमें मजीद बेहतरी हो सकती है। मुझे अभी जहां तक लगा ना कि ये बाइक थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिकल है। एक तो इसकी रेंज ज्यादा है, सबसे ज्यादा रेंज एंग्जाइटी होती है जब बंदा कोई भी इलेक्ट्रिक चीज लेता है ना, कहता है यार बिजली से चलने को भी इसकी ना चार्जिंग कितनी होगी, कितनी लंबा चलेगी है। अब ये 150 किलोमीटर की रेंज पे है, तो मतलब अगर छोटे सिटी में ये तकरीबन 50 किलोमीटर पर डे भी लगाओ, जो कि नहीं होता, तो 3 किलोमीटर भी काफी ज्यादा, 3 दिन बाद तुमने चार्ज करना है इस बैटरी को, जो कि बड़ी जबरदस्त तो चार्ज ये मुल्क के हिसाब से ये बाइक बनी हुई है। हाँ, सबसे बड़ी बात ये इसने सही की कि इंडिया फोकस बाइक है। अपनी वाली जोन सी है ना, वो उसकी चाइना है। चाइना के हिसाब से फोकस्ड है। उसमें ऑप्शन भी चाइना से इस साइड पे जो related उसके आ वो रहे कह रहा था ना, ये चार्ज आप भूल ही जाओ, आपको हाँ। दूसरे जगह से जाके वो लगाना पड़ेगा। तो ये तो पॉइंट है। ओवरऑल गाइस, आपने लाजिम बताना है कि हमने जो से बाइक्स इंडिया का सिलेक्ट किया वो ठीक किया या नहीं, इसके ऊपर अच्छे भी तो इलेक्ट्रिक बाइक्स होंगे वैसे इंडिया में। होंगे। एथर कोई कंपनी है, मुझे उसका कोई ना मिला नहीं। उसकी ना स्कूटी ज्यादा इंडिया में, वैसे भी स्कूटर्स का ना हाँ, जो ये इलेक्ट्रिक स्कूटीज का ज्यादा ट्रेंड है, स्कूटीज का ज्यादा कल्चर है, इसका नहीं था। और बाइक्स मुझे बड़े कम नजर आए। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई मासिस में बाइक बहुत ज्यादा बिक रहा है इलेक्ट्रिक, जो स्पोर्टी लुक का हो, इस टाइप की लुक का, तो वो लाजमी बताइएगा। बाकी आपको आज की वीडियो कैसी लगी ये कमेंट्स में ये आपने लाजमी बताना है। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर जी।